नगर परिषद सूर्यगढ़ा को नरक परिषद बनाने के लिए ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी, जनता पस्त और अधिकारी मस्त ऐसे हरामखोर पदाधिकारियों को क्यों न कार्रवाई किया जाए जो हराम के जनता के पैसे को उगाही में लगे रहते हैं। मैं तो कहता हूं कि इनकी संपत्ति की जांच करा ली जाए तो ये कम बड़े। अब ये मामला प्रकाश में आया और जो मीडिया में आएगा और जो देख रहे हैं लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी का पोल पट्टी खुलना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया आवाज उठा रही है वो आपके लिए ही लड़ रही है। क्योंकि नवगठित नगर परिषद डेंगू और जलमग्न से त्रस्त है, लेकिन 28,95,000 रुपया निकाल लिया गया और डस्टबिन लगाने का डस्टबिन कहाँ है किसी को नहीं पता। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। ये लखीसराय जिले का नवगठित नगर परिषद यानी सूर्यगढ़ा नगर परिषद में आप देख रहे हैं हमारे पीछे सूर्यगढ़ा नगर परिषद के ई किसान में चलता हुआ एकल कार्यालय। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सूर्यगढ़ा नगर परिषद में आखिर चल क्या रहा है। नवगठित नगर परिषद को किस तरीके से चंपत यानी चूना लगा दिया गया। प्रभारी अधिकारियों के द्वारा 29 लाख रुपये यानी 28,95,000 रुपये का डस्टबिन खरीदा गया, और जो कि डस्टबिन जो खरीदा गया 9,000 से अधिक रेट पर खरीदा गया है। वही डस्टबिन अगर आप खरीदने जाइएगा तो आपको मिलेगा 5500 रुपया में मार्केट में। सोच लीजिए कि किस तरीके का भ्रष्टाचार सूर्यगढ़ा में सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है। सबसे तकलीफ की बात यह है कि चुपके यह काम हो गया और जनता और प्रत्याशी आराम कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो जिम्मेवारी बनती है कि सूचना आप तक भी पहुंचे। जिस तरीके से सूर्यगढ़ा नगर परिषद का जगदीशपुर जकरपुरा से लेकर काजी टोला तक जलमग्न है, ऐसे भ्रष्ट और स्तरहीन पदाधिकारियों का वो जल जमाव नहीं दिखता है। लेकिन 28,95,000 रुपया उनको निकालना था तो उन्होंने डस्टबिन खरीद लिया। जब मैंने उनसे पूछा कि सर डस्टबिन कहाँ है, मैंने 2600 वार्ड का आज भ्रमण किया हूं और उनसे पूछना चाहा कि डस्टबिन कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि डस्टबिन के लिए अभी जगह का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। सोच लीजिए, नगर परिषद सूर्यगढ़ा को नरक परिषद बनाने के लिए ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी काम आते हैं समाज को। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर गाज कब गिरेगी। हमारे साथ सूर्यगढ़ा नगर परिषद के कुछ मतदाता हैं और चुनाव में कुछ सक्रियता भी थी इनकी। सुधांशु जी, आप तो पूरा क्षेत्र घूमे। जी न, क्या है डस्टबिन आपके वार्ड में? जी नहीं, कहीं भी जो है इस पूरे नवगठित नगर परिषद सूर्यगढ़ा में एक भी डस्टबिन जो है कहीं नजर नहीं आया। जल जमाव लेकिन हर जगह, जल जमाव हर जगह है। आप लोगों के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हो रही है, जो जिस बात का अभी पटाक्षेपण हुआ, ये डस्टबिन घोटाले को लेके 29 लाख रुपये अब जिनके हाथों में या जिनके कंधे पे कहिए मजबूती से इस नवगठित नगर परिषद सूर्यगढ़ा को सजने और संवारने की जिम्मेवारी मिली, अगर स्वयं वो इसको खुले हाथ से उजाड़ने में लगे हों तो आगे अब क्या हो इसके भविष्य को अब भगवान ही मालिक हैं। यहाँ के जनता तो अपने आप को स्वयं सिर्फ ठगे ही महसूस करेंगे। तो नवगठित है तो जनता तो मान लीजिए पंचायती राज, उनको पता ही नहीं है कि लखीसराय का कोई पदाधिकारी प्रभारी यहाँ माल चंपत कर लिया। ये तो विचारणीय बात है। लोग के संज्ञान में आने के बाद जो है लोग इसको उजागर करने के लिए अपने स्तर से भी लगेंगे और इस घोटाले के विरोध में जो है जो भी कार्रवाई, उच्चतर कार्रवाई हो सकती है इसकी मांग करेंगे और बेहतर से बेहतर कार्रवाई हो सके उसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे। मतलब बताइए ना, अगस्त में पेमेंट हो गया 28,95,000 जेम पोर्टल से खरीदारी हुई, पेमेंट भी हो गया, तो डस्टबिन लग जाना चाहिए था। क्या डस्टबिन के लिए तो कोई आचार संहिता नहीं आना था सामने? वो तो यहाँ देख लिया कि भाई आगे नाथ न पीछे पगहा है, कोई ना कोई सुनने वाला है, न बोलने वाला है, न कोई सुनाने वाला है। चलो बहती गंगा में हाथ धो के निकल जाएंगे, किन्हीं को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वो तो धन्यवाद हो आप जैसे कुछ सामाजिक और क्रांतिकारी पत्रकार बंधुओं का और लोगों का कि भाई आप इस विषय वस्तु को जो है लोगों के संज्ञान में भी ला रहे हैं और इस भ्रष्टाचार को जो है उजागर भी कर रहे हैं। नगर परिषद का जो चुनाव चल रहा था, आखिर इतना बड़ा लूट हो गई और किसी को पता नहीं चला। यहाँ क्या पता चलेगा। यहाँ पे पदाधिकारी जो यहाँ नियुक्त हुए हैं वो तो कभी अस्थायी रूप से मिलते ही नहीं हैं। एक मामूली सा कर्मचारी के हाथ में दे रखे हैं और क्षेत्र के लोग आते हैं, बस इनका अपना दुकान चल रहा है। आप पूरा नगर परिषद घूमे हैं, कहीं डस्टबिन दिखा? कहीं नहीं। अगस्त में ही खरीदारी हो गई है तो उनके घर में एसी उसी लग गया होगा। पदाधिकारी लोग अपने घर में एसी लगा लिए होंगे, डस्टबिन की आवश्यकता उनको है कहाँ। यहाँ देखिए सूर्यगढ़ा में पहली बार डेंगू का प्रकोप आया है, इससे पहले डेंगू यहाँ नहीं हुआ करता था। देख लीजिए, अगस्त के बाद 28,95,000 निकासी हुआ, उसका सूर्यगढ़ा में डेंगू का केस भी बढ़ गया। अरे जनता पस्त और अधिकारी मस्त ऐसे हरामखोर पदाधिकारियों को क्यों न कार्रवाई किया जाए जो हराम के जनता के पैसे को उगाही में लगे रहते हैं। मैं तो कहता हूं कि इनकी संपत्ति की जांच करा ली जाए तो ये
कम बड़े भ्रष्ट साबित नहीं होंगे, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर होता क्या है मैं आपको बता दूं कि जब ये मामला प्रकाश में आया और जब मीडिया में आएगा, और जो देख रहे हैं लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी का पोल पट्टी खुलना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया आवाज उठा रही है वो आपके लिए ही लड़ रही है, क्योंकि नवगठित नगर परिषद डेंगू और जलमग्न से त्रस्त है, लेकिन 28,95,000 रुपया निकाल लिया गया। और डस्टबिन लगाने का, डस्टबिन कहाँ है किसी को नहीं पता। सूर्यग्राम नगर परिषद का एक कार्यालय, इसका कहाँ वेयर हाउस है, मैंने पूछा, बोला कहीं नहीं है और कहीं डस्टबिन नहीं है, सिर्फ कागज पर पैसे को निकाल लिया गया। अब मामला प्रकाश में आया है तो अधिकारी हरकत में आएंगे, फिर एक कमीशन गठित होगी और वो कमीशन लेकर चुप बैठ जाएंगे। क्या यही होता? और आज तक हुआ क्या है? जांच के अगेंस्ट में उन लोगों को कमीशन मिलती है। एक भी ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी नहीं है जो सलाखों के पीछे गए और उनकी पूरी संपत्ति का डाटा एक बार लेकर के उसे जब्त किया गया। सब 5-6 महीने में रहेंगे, उनका पेमेंट देते हैं, उसके बाद सब छूट जाते हैं, किन्हीं को कुछ नहीं होता है। और ये लोग आदत बना ली। मतलब देखिए एक्चुअल क्या है, सरकार इनको एक लाइसेंस दे रखा है तहसील करने का। भैया जितना जो दबा के लूट सकते हो लूट लो, जो जितना दबा के लूट सकते हो लूट लो। लेकिन मैं दावा करता हूं ऐसे पदाधिकारियों का, अगर आपने 28,95,000 का 300 डस्टबिन जो आपने खरीदा है दोगुनी कीमत पर, उसको या तो लगवा दीजिए 2600 वार्ड पर, नहीं तो आपकी लंका लगाने के लिए लोक जागरण न्यूज ही काफ़ी है और लखीसराय का मीडिया जगत ही काफ़ी है, क्योंकि लोक जागरण न्यूज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लंबी लड़ेगी। धन्यवाद।